विधायक लोग जो मंत्री हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार लाइए और इस बार संविधान हम लोग बदल के रख देंगे। युवाओं की एक ही मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है। अब की बार 400 हार, भाजपा की 400 हार। नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव का पीडीए रथ यात्रा निकल रहा है और उसी को लेकर हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो अखिलेश यादव के समर्थन में यहाँ रैली के अंदर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं और युवा इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ क्यों आए हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी वादा कर रहे हैं कि 30 लाख जो सरकारी पद हैं वो खाली हैं, उनको भरा जाएगा, तो कहीं नौकरी की आस में तो नहीं आए इस बार? नहीं, बिल्कुल नौकरी की ही आस में आए हैं। और इस पार्टी ने पेपर कराया और पेपर लीक कराया, ठीक है। आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, हमारी हायर की वैकेंसी 2-2.5 साल से रुकी हुई है, ठीक है। इसलिए हमको आना पड़ा है रोड। भविष्य अंधेरे में लग रहा है सरकार। बिल्कुल अंधेरे में है। बताइए, पढ़ा लिखा आदमी रोड पर क्या करके इतनी बुरी स्थिति हो रखी है इस समय, इतने पेपर लीक हो रहे हैं। आदमी तो करना पड़ेगा ना। सत्ता परिवर्तन अब मांग हो गई है इस समय की। सत्ता परिवर्तन मांग हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन वादे कर रहा है, ये वादे बड़े मुश्किल लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कह तो रहे हैं कि वादे करे जा रहे हैं वोट के लिए, लेकिन पूरे नहीं होंगे। अरे ये इनके वादे और उनके वादों में अंतर है। उनका वो जो 15 लाख और 14 लाख रुपए जो आ रहा था अकाउंट में, वो आज तक नहीं आया। अच्छा, ये आपके हाथ में जो तख्तियां आरक्षण के बचाव के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय पीडीए के समर्थन में, बिल्कुल। तो क्या संविधान भी खतरे में नजर आया? मोदी जी तो कह रहे हैं अम्बेडकर साहब भी आ जाएंगे तो भी संविधान नहीं बदलेगा। नहीं, ये सिर्फ ये मोदी जी कह रहे हैं। उनके बाकी के जो सांसद विधायक लोग जो मंत्री हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार लाइए और इस बार संविधान हम लोग बदल के रख देंगे। तो हमें आरक्षण बचाना है। बात ये हमें समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण रहेगा तो हमारे जैसे लोग, कम से कम जिनको जो मार्जिन के लोग हैं, उन सभी को हक मिलेगा, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। तो अधिकारों की लड़ाई जो है अब सड़कों पर लड़ी जा रही है और 4 जून को नतीजे आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी या उनकी टीम, अमित शाह गृह मंत्री, उनकी पूरी टीम कह रही है कि 400 पार हमारी इस बार सीटें आ रही हैं और बहुमत तो हमने 4 चरणों में पा लिया है। तो क्या लग रहा है 400 सीट आएंगी? इंडिया गठबंधन की कितनी सीट आएंगी? बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद ही अपने मुंह से कहा था 180 से ऊपर ये लोग जा नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने तो अब 30 सीट और घटा दी है, 150 पार आ गए राहुल गांधी। अब जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उनकी स्थिति में क्या की सही स्थिति समझ में आएगी हमें। अच्छा, भाजपा का गढ़ बन चुका उत्तर प्रदेश में, कितनी सीट है भाजपा की देख रहे हैं आप? हमें लगता है 25-30 के आसपास आएंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगी। 50 सीट इंडिया गठबंधन की? बिल्कुल पूर्णतः। क्या लग रहा है भैया आपको? बस इस युवाओं की एक ही मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। महंगाई की रोकथाम के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय इंडिया गठबंधन के समर्थन में, तो महंगाई छात्रों को भी सता रही है क्या? बिल्कुल। विश्वविद्यालयों की फीस वृद्धि देखिए, हॉस्टलों की फीस वृद्धि देखिए, स्कूलों की फीस वृद्धि देखिए, मनमानी ढंग से फीस बढ़ी जा रही है। जहां 100-150 में महीने की पढ़ाई होती थी, आज सीधे 700-800 रुपये महीने की फीस हो गई है। गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है। तो महंगाई को हटाना है, महंगाई को कम करना है तो इस सरकार को हटाना है। क्या भैया महंगाई की रोकथाम के लिए आप भी महंगाई के लग रहा है? बिल्कुल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले जो चीज़ें 15 रुपये में मिलती थी, आज वो चीज़ें 35 रुपये में मिल रही हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने और पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जिससे ये लगे पढ़े लिखे लोग सत्ता में आए और अपने हिसाब से युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को ज़बरदस्त तरीके से उछाल मिले और समाज में एक पढ़ा लिखा व्यक्तित्व और पढ़े लिखे समाज का निर्माण हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार में आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भाजपा का अभेद किला माना जाता है। 35 साल से लगातार भाजपा का सांसद है, तो क्या इस बार इस किले के अंदर थोड़ा छेद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? ये देखिए, लोकतंत्र, इसमें किला उला जैसा कुछ नहीं होता। जनता ही इसकी मालिक है, जनता ही बादशाह होती है। और रही बात, अभी आप पूछ रहे थे कि आप लोग महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही को लेकर, हमारे तानाशाही की होगी हार। आपको में तानाशाही लग रही है क्या देश के अंदर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कहना है कि राष्ट्रवादी वो नहीं होता जो सरकार के पक्ष में हो, असल राष्ट्रवादी वो जो सरकार के विपक्ष में हो। और युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि विपक्ष के साथ मजबूती से खड़ा रहे, जो सवाल पूछे, जो इनके तानाशाही को रोके, जो नौकरी के लड़े, जो आरक्षण के लड़े, तो उसमें सबसे पहले हम युवाओं का सबसे पहला कर्तव्य होता है, खासकर पढ़े लिखे युवाओं को। तो इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय के छात्रों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जहाँ
किसानों की थोड़ी बढ़ती, उससे ज़्यादा हम लोगों की बढ़ती, क्योंकि हम लोग जागरूक होते हैं। तो हम लोग इस विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार की बातें नहीं कर रहे। पिछले 14 साल में इनकी एक भी वैकेंसी केंद्र सरकार में पूरी नहीं हुई। स्टेट में 1-2 वैकेंसी आई, पेपर लीक हो गया। इनका सीधा सीधा भाषा जाति पे होता है, धर्म पे होता है, बुलडोजर पे होता है। मतलब इस तरह की भाषा बोलते लगता है कि रोजगार जैसा कुछ शब्द है ही नहीं इनके। तो मोदी जी 24 घंटे पहले कुछ और बोलते हैं, इंटरव्यू में कुछ और बोल देते हैं। ठीक है, ये जैसे रावण के दशानंद, रावण जैसे 10 सर था, तो इसका एक मंत्री जोड़ने की बात करेगा, एक तोड़ने की बात करेगा, एक गोली मारने की बात करेगा, एक बोलेगा कि ये तख्ती हटा लो। अगर कोई रोजगार दिखाता हुआ दिखा देगा तो उसको बोलेंगे हटा लो तख्ती, नहीं तो जीवन भर बेरोजगार रहोगे। एक तरीके से धमकाते हैं युवाओं को। तो इसलिए युवा अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ है। और आने वाले समय में इसी अवैध किला को हम लोग देखिए किस तरह भेजते हैं, और इसी तानाशाही सरकार को कितने आसानी से हटाएंगे, कोई यकीन नहीं कर पाएगा। हम लोग पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। क्या भैया, आरक्षण के बचाव के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, आपके हाथ में भी एक तख्ती है, तो आरक्षण पर खतरा महसूस हो रहा है क्या सरकार में? अरे बिल्कुल खतरा है। अभी भैया बता रहे थे ना कि अगर 400 मिल जाएगा उनको तो वो खुद ही अपने भाजपा के कुछ प्रत्याशी बहुत बार बोल चुके हैं ना, लल्लू सिंह बोल चुके हैं, अयोध्या के सांसद। लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन अब की बार 400 हार, भाजपा की 400 हार, बस सीधा सीधा नारा है। अगर उनका नारा है अब की बार 400 पार, तो हमारा नारा है अब की बार 400 हार। क्या भैया, संविधान की रक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय इंडिया गठबंधन के समर्थन में, तो संविधान पे कहीं वाकई में खतरा नजर आता है क्या आपको? संविधान में पूरी तरह से खतरा है। जिस तरह से संविधान को बदलने की बात की जा रही है इनके भाजपा के सांसदों द्वारा, उनके विधायकों द्वारा, कि अब की बार 400 सीटें पार होने के बाद संविधान को ही बदल के रख दिया जाएगा और आरक्षण को भी ख़त्म किया जा रहा है। अभी यूपी SSS की वैकेंसियाँ कुछ आई थी, उसमें से आरक्षण वाली जो सीटें होती हैं 27% OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी सीटें कम करके लगभग 17-18% दिया गया है। अच्छा, OBC के छात्र जो हैं, मैं कई बार कवर करके आ चुका हूँ, क्या कहते हैं वहाँ पर, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है, वहाँ 600 दिन से लगातार ज़्यादा धरना दे रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पर क्या कहते हैं, इको गार्डन के अंदर। तो क्या वाकई में आरक्षण पर खतरा है? क्योंकि OBC का वैकेंसी आई थी 69,000 वाली प्राथमिक शिक्षक वाली में, उसमें से जो सीटें काफ़ी OBC SC की जो सीटें थी उनको कन्वर्ट करके उनके लगभग 15-16 हज़ार के आसपास कुछ सीटें जो उनको कन्वर्ट कर दिया, उनको आज तक न्याय नहीं मिल रहा है। वो इको गार्डन पर भीतर लगातार बैठे हुए हैं, उनके प्रति कोई भी ना तो सरकार सुन रही है, एकदम अपना मनमानी तरीके से अपना वही तानाशाही रवैया अपना रही है। जी, क्या कहेंगे भैया? भैया, हमारा मुख्य मुद्दा है कि जो शिक्षक भर्ती, इसको पकड़ लीजिए भैया, उस साइड से जय जवान जय किसान, शिक्षक भर्ती में MSP की गारंटी, जय विज्ञान। तो क्या इस सरकार में किसान भी और जवान भी, जैसा अग्निवीर योजना आई और MSP के लेकर किसानों ने धरना दिया, और